सभी किसान भाइयों और बहनों को मेरा नमस्कार। आज का वीडियो है कमेंट का वीडियो और इस वीडियो में हम बात करेंगे गाय की यूट्रस की स्वेलिंग के ऊपर। तो एक कमेंट था कि जो हमारा गाय है उसकी जो बच्चेदानी है उसके मुंह के आगे, बच्चेदानी के मुंह के आगे स्वेलिंग है। तो स्वेलिंग जो होती है ये ज़्यादातर इन्फेक्शन के कारण होती है। तो अगर स्वेलिंग है तो डॉक्टर की सलाह के अनुसार बच्चेदानी की जो सफाई है वो करवाओ। डिपेंड ऑन डिस्चार्ज, जो कैसे डिस्चार्ज करती है उसी के हिसाब से जो डॉक्टर है वो उसके यूट्रस के अंदर जो आईयू है वो फिल करेगा। और साथ में जो स्वेलिंग है उसके लिए इंजेक्शन लगेगा फेनोडाइन या मैग्लोडाइन, 20 ml लगेगा। तो जो गाय की बच्चेदानी है उसकी कंडीशन भी अच्छी हो जाएगी और साथ में जो मुंह के आगे जो स्वेलिंग है, सूजन है, वो भी ख़त्म हो जाएगी। तो ये डॉक्टर के हाथ में है और डॉक्टर ही एक डिसाइड करेगा कि जो गाय का डिस्चार्ज है वो कैसा है और उसको और बच्चेदानी की कंडीशन कैसी है। अगर बच्चेदानी की कंडीशन अच्छी है, खाली स्वेलिंग है और उसका जो डिस्चार्ज है बिल्कुल अच्छा है, तो फिर हम उसको जो है मैट्रिक्स से भर सकते हैं और साथ में 3 दिन जो है मैग्लोडाइन या फिनोडाइन इंजेक्शन जो है वो गाय को दे सकते हैं इंट्रामस्क्यूलर, ताकि उसकी बच्चेदानी की मुंह के आगे जो स्वेलिंग है वो ख़त्म हो जाए और जो छोटी मोटी इन्फेक्शन है, जो लेयर्स के अंदर छोटी मोटी इन्फेक्शन लगी हुई है वो भी ख़त्म हो जाए। ये ज़्यादातर जो बच्चेदानी की लेयर्स होती है उसमें इन्फेक्शन होती है, छोटी सी इन्फेक्शन, जिसकी वजह से जो बच्चेदानी में स्वेलिंग आती है और जो हमारी गाय है वो प्रेग्नेंट नहीं होती है। तो ये डॉक्टर ही डिसाइड करेगा, गाय के डिस्चार्ज को चेक करके, गाय की बच्चेदानी को चेक करके, गाय की बच्चेदानी की ओवरीज को चेक करके कि कौन सी गाय को कौन सी जो आयु है वो करनी है, बच्चेदानी में कौन सी दवाई फिल करनी है और उसको कौन सा इंजेक्शन जो है लगना है बच्चेदानी की इन्फेक्शन के लिए। और अगर मेरी बात करो तो मैं अपने फार्म पे ऐसे केस को हैंडल करती हूँ जिसकी बच्चेदानी की जो डिस्चार्ज है बिल्कुल शीशे की तरह साफ हो, लेकिन छोटा सा कोई निकी जी माइनर जी चिटकड़ी फुटकड़ी नज़र आए तो उसके लिए जो है एक ही बार जो मैट्रिसेफ यूज़ करती हूँ। और साथ में जो स्वेलिंग वगैरह का केस आए तो फिर मैं जो है फेनोडाइन इंजेक्शन जो यूज़ करती हूँ 20 ml। तो मेरी जो 2 गाय थी, जब हमने एक गाय तो ऐसी थी जिसको हमने प्रोटोकॉल में डालना था, तो चेक किया तो पता चला कि इसकी जो बच्चेदानी है इसके मुंह के आगे स्वेलिंग है और साथ में जब हमने उसका डिस्चार्ज निकाला तो हमें लगा कि इसका जो बच्चेदानी है इसके अंदर वो इन्फेक्शन है हल्की फुल्की। तो मैंने उसको फिर मैट्रिक्स से भर दी थी। उस दिन भी मैंने एक वीडियो डाली थी चपटी ओवरीज की, फ्लेक्सिव ओवरीज की, उसको देख सकते हो। उसको भी मैंने सेम ट्रीटमेंट किया था, साथ में मैट्रिक्स से भर दी थी, साथ में मैंने V5 इंजेक्शन लगाया था और साथ में 20 ml जो इंजेक्शन था वह मैंने फेनोडाइन ही फर्स्ट थी तो 15 ml इंजेक्शन जो मैंने था फेनोडाइन लगाया था। तो अब फिर बाद में उसको मैंने आज सीडर लगाया। तो ये जो सब बच्चेदानी की प्रॉब्लम्स आती है गाय को, स्वेलिंग की है, जहाँ उसके अंदर इन्फेक्शन है, जहाँ ओवरीज बड़ी है, तो ये सब जो है डॉक्टर ही डिसाइड करेगा और डॉक्टर ही आपको एक सही सलाह दे सकता है बच्चेदानी की कंडीशन को देख के कि गाय का कौन सा ट्रीटमेंट होना है और कौन सा जो प्रोटोकॉल है इसको लगेगा। और सीडर 7 दिन लगेगा कि 14 दिन लगेगा, वो डॉक्टर डिसाइड करेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।